हो गया सॉल्व? नुमान आपने कर लिया है? किस किस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है? 71.25 किस किस के पास आंसर आ गया? हेलो बच्चे, आप लोग रिस्पॉन्स किया करें, आंसर बताएं। सर ये रिपीट कर दें, देखो मेरा नुमान, गलत आ रहा है। जी सर। आपने आपने क्या क्या किस तरह किया है, जरा मुझे बताएं। फ्रैक्शन कौन सी यूज किया ज़ैलीन की? सर ये 0.07 को को किससे मल्टीप्लाई किया? 375 से मल्टीप्लाई। हाँ प्लस, फिर आगे प्लस, P1। फिर आगे प्लस करो। प्लस 0.18 मल्टीप्लाई बाय 250। ठीक है सर, मैं करता दो है ना, देखो ज़ैलीन टॉप पे भी जा रहा है, D1 में भी जा रहा है, और बॉटम पे भी जा रहा है, B1 में भी जा रहा है। टॉप पे और फ्रैक्शन है, बॉटम पे और फ्रैक्शन है। टॉप पे मैथ हूँ। फ्लोरेट और है और बॉटम पे और है। हमें चाहिए फीड में, फीड में चाहिए कि डी किस तरह किस ज़ैलीन फीड में कितनी आएगी। हाँ जी हफ्सा, बच्चे हो गए सॉल्व? उमैर, हेलो, अरूज बच्चे आपका हो गया? जी सर, हो गया सॉल्व। अक्सा बच्चे आपका हो गया सॉल्व? सर फहील समझ आई आपको? फहील इरशाद, फहील इरशाद, कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक किसी बच्चे का? अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखिए बच्चे, इसको ना आपने अभी, क्योंकि हमने सब की वैल्यूज निकालनी है, स्टायरीन भी निकालना है, टॉलिन भी निकालना है, बेंजीन भी निकालना है ना डी के अंदर। तो उसका रूल ये होता है, आप उसको फिक्स कर देते हो डॉलर साइन के साथ। शिफ्ट और 4 प्रेस करो, शिफ्ट और 4 प्रेस करो, डॉलर लग जाएगा। इस तरह शिफ्ट और 4 एक F1 की भी होती है। फिलहाल आप शिफ्ट 4 कर दें, शिफ्ट 4 आई से पहले भी लगा दें और शिफ्ट 4 आई के बाद भी। तो ये हमने, ये जो 375 है वो फिक्स कर रहे हैं हम, हर स्टाइरीन के लिए भी, टॉलिन के लिए भी, बेंजीन के। आप लोगों ने कहा सर सेम रहेगी वैल्यू। इस तरह जो D5 है, सॉरी I12 है, उसमें भी शिफ्ट डॉलर और आगे भी शिफ्ट डॉलर। तो ये आपने वही वैल्यू वही रहेगी, लेकिन आप इसको क्या कर दिया आपने, ये डॉलर का समझ आ गई सबको? जो 375 है या 250 वैल्यू है ना, ये फिक्स रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी। कंपोजिशन चेंज होती रहेंगी, कभी बेंजीन होगा, कभी स्टायरीन होगा, कभी टॉलिन होगा, लेकिन इस पूरे इसका मैस फ्लोरेट फिक्स रहेगा। किस किस ने कर लिया ये? यानी जी सर, हो हाँ, आई आई के साथ वाली जो वैल्यू है ना, उस आई से पहले भी डॉलर लगा दो, आई के बाद भी डॉलर लगा दो। इस तरह आ गए, जो आई D5 के बाद मल्टीप्लाई किया, फिर डॉलर लगा दो, उसके बाद भी डॉलर, फिर इसको एंटर करो तो आपके पास 71.25 आना चाहिए आंसर। सबने कर लिया? यस सर, आंसर सेम है। उमैर बच्चे आपका हो गया? जी सर। अच्छा, अब हमने इसको, अब देखें इसको पर आप अपना वो पॉइंटर रखें और प्लस का साइन लेके आए। इस बॉक्स को, इस सेल को, इसके ऊपर पॉइंटर रखें और प्लस का साइन लेके, जैसे मेरे पास आ रहा है। सबके पास आ गया? जी सर। अब इसको खींचे नीचे, आ गया सर। स्क्रॉल करें, क्योंकि हमें सिर्फ ज़ैलीन की, डी के अंदर ज़ैलीन का मैच नहीं चाहिए, बल्कि स्टायरीन का भी चाहिए, टॉलिन का भी चाहिए, बेंजीन का भी। इसको आप खींचेंगे नीचे तक तो ये सबका मैच आपको बता देगा। समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें एक्चुअली अब इन सब के मैथ्स को ऐड करेंगे तो डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ज़ैलीन के मैथ्स को ऐड करें, स्टायरीन के, टोलिन के, बेंजीन के, आ जाएगा ना? अब इसको सम लगाएं, सम करके सबको इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में सबको स्क्रॉल कर लेंगे। मैं दोबारा कर देता हूँ, आपने कुछ भी नहीं करना। इज इक्वल टू सम किया, फिर ब्रैकेट लगाई, नंबर 1 क्या है हमारे पास,
ये इसको स्क्रॉल आउट एंड तक कर दें, फिर ब्रैकेट क्लोज, तो ये आंसर आ जाएगा 625। अच्छा, ये रिदा बच्चे उस टाइम भी डी की वैल्यू क्या आई थी? हमने वैसे अपनी मेंटल कैलकुलेशंस की थी, तो D1 और B1 को ऐड करके। हेलो नुमान, क्या वैल्यू आई थी? सर 625 ही आई सर थी। सर, सिक्स सेम ही ट्वेंटी थी। फाइव आई थी उस सेम टाइम। ही थी। तो अभी सेम थी यानी वैल्यू। आपको एक्सेल भी बता रहा है और आपका माइंड भी बता रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। इसी Yes, तरह sir. अब जब मैंने फ्रैक्शन निकालनी है डी के अंदर, देखो फ्रैक्शंस भी तो अननोन है ना, जिस तरह डी अननोन है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? डी का मैथ डिवाइडेड बाय टोटल मैथ निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं कि नहीं? और मैंने Yes, क्या sir, किया, निकाल सकते। ऐसे किया कि मैंने इसको क्या किया, इक्वल टू एंटर किया, इक्वल टू दिस, इसका मैथ डिवाइडेड बाय टोटल मैथ, एंटर किया तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई। अच्छा, अभी नुमान यहाँ पे टोटल मैथ फिक्स रहेगा 625 या चेंज होता रहेगा हर फ्रैक्शन के लिए? सेम रहेगा। तो मैं क्या करूं, ई से पहले क्या लगाऊं, शिफ्ट और 4 डॉलर का साइन लगाना है मैंने। शिफ्ट फॉर, यस सर, डॉलर। शिफ्ट और 4 प्रेस किया, और ये देखें शिफ्ट और ई के बाद भी मैंने, यानी उस नंबर से पहले भी आप डॉलर लगाते हो, बाद में भी, ताकि वो पूरा नंबर फिक्स हो जाए। अब इसको मैं स्क्रॉल आउट करूंगा तो खुद ब खुद मुझे सारी फ्रैक्शंस पता चल जाएगी। अक्सर बच्चे अब तक हमने क्या सर किया है? ये एक दफा दोबारा बताएं। देखें बच्चे, जहाँ पे आपका मैथ फिक्स रहता है उसको आपने हर फ्रैक्शन के लिए यूज करना है, तो डॉलर साइन लगाते हैं। उस नंबर से पहले भी डॉलर और बाद में भी डॉलर, आप इसको फ्रीज कर रहे हैं, यानी इसको फ्रीज भी कहते हैं, फिक्स भी कहते हैं। अब उसको फ्रीज कर देते हैं। अब मैंने 625 को फ्रीज कर दिया है, तो अब इसको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये 625 ही यूज करेगा, एक्सेल खुद ब खुद उठाएगा वैल्यू। समझ आ गई है? जी सर। ओके शाबाश। अब इस पे आ जाए बी में। हाँ जी, ये मुझे आप बताओगे। एक मिनट दिद्दा बच्चे, आप ही बता दो यहाँ पे कैसे स्टार्ट करूं। मैंने एक्स निकालना है बी के अंदर, जैलीन को मैथ निकालना है बी के अंदर। दो अननोन थे ना, एक डी और बी, कैसे निकालूंगा? इस डायग्राम के मुताबिक बी कहाँ कहाँ जा रहा है, बी की इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ है, किस यूनिट पे है बच्चे? कहाँ पे है? इस यूनिट में है ना बी की इन्वॉल्वमेंट। जी। तो अब मुझे जब बी में एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, D2 में एक्स निकालूंगा, प्लस करूंगा D2 में और D2 में, ऐसे ही है ना? D2 में। हाँ जी जी। सर। अब मैं क्या करूं, जरा इक्वेशन लिखवा दे मुझे। B मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ जैलीन इन B इज इक्वल टू, इनपुट हो गया, आउटपुट पे क्या क्या है, एक्स ऑफ B इन D2 प्लस एक्स ऑफ बेंजीन इन, जैलीन या बेंजीन जो भी आप यूज कर रहे हैं, इन B2। समझ आ गया? अब इसी चीज को मैं इधर लेके आता हूँ ताकि आप लोग जरा कर सके सवाल। जिस तरह ये डी निकाला है ना, अब इसमें कंपोजिशन क्या हो जाएंगी, इसमें देखें। अब मैंने इक्वल टू एंटर किया, अब मैंने किस वैल्यू को लेना है, जो है B1 निकालना है ना। B1 में जैलीन की फ्रैक्शन क्या है, 0.4। B1 में क्या फ्रैक्शन है जैलीन की, सॉरी उसकी जैलीन की, बच्चे बताओ ना, आपके पास लिखा हुआ होगा। ये देखें, आपके पास जैलीन निकालना है बी स्ट्रीम के लिए, तो इसमें जैलीन बी स्ट्रीम D2 में क्या है, 0.15 और 0.24, यही है ना? 0.15। यस सर। आप लोग खुद इसको करो कंप्लीट, मैं जब तक इसको टाइप करता हूँ, इरेज करता हूँ ताकि आपको जरा क्लियर नजर है। अच्छा, हफ्जा बच्चे क्या क्या वैल्यूज थी?
ये आ गया हमारे पास 0.15 था। हाँ, ये अगली दो वैल्यूज की हो जाएंगी ना। इज इक्वल टू किया, मैंने 0.15 लिया, उसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, D2 के साथ। D2 क्या है आपके पास, ये 125 प्लस, यही है ना। अभी यूनिट 3 की मैं बात कर रहा हूँ। यूनिट 3 में टॉप पे D2 है और बॉटम पे क्या है, B2। समझ आ गया। अब टॉप के अंदर जैलीन की फ्रैक्शन क्या है, 0.15 प्लस बॉटम पे जैलीन की फ्रैक्शन क्या है, 0.24। उसको मल्टीप्लाई किया 250 के साथ, ये आंसर आ गया। समझ आ गई है। हेलो जी सर, आ गई है। उमैर बच्चे, ये मुझे फ्रीज करवाओ इसकी जो 125 250 को मैंने फ्रीज करना है, तो क्या करूं। आगे भी यूज करना है ना, स्टाइरिन टॉलिन बेंजीन के लिए फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं क्या करूं। उमैर बताओ यार, फ्रीज कैसे करते हैं सेल को, सेल में किसी नंबर को। कोई और डॉलर साइन सर। डॉलर साइन कैसे आता है, सर शिफ्ट शिफ्ट दबा के ये आ गया डॉलर। उससे पहले भी डॉलर लगाना है, उस जो इंग्लिश अल्फाबेट उसके से, और बाद बाद सर। में भी, ये फिक्स हो गया। और फिर किस पे लगाऊं, J4 पे, पहले भी साइन आ गया और बाद में भी साइन आ गया, तो ये मैंने एंटर किया, तो ये मेरे पास 78 आ गया। ठीक है, अब इसको मैं स्क्रॉल करूंगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने फिक्स कर दिए वैल्यूज। समझ आ गया। तो अब इस सब को ऐड करो तो क्या आंसर आता है, 355। वही सम वाला फॉर्मूला लगा दो। वैसे आंसर क्या आया था बी का, D2 और B2 को ऐड करो, आंसर क्या आता है। D2 और B2 को यूनिट 3 के आउटलेट को ऐड करो तो फीड का मैच पता चलेगा। क्या आता है आंसर, कितना आता है, 375। अब ये फ्रैक्शंस निकाल लोगे खुद के नहीं। जैलीन की बी के अंदर फ्रैक्शन, वही जैलीन का मास, जैलीन का मास, ये देखें, इज इक्वल टू मास ऑफ जैलीन डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये आ गया, ये आंसर आया। अब इसमें मैं टोटल मास को फिक्स कर देता हूँ, तो क्या लगाऊं, शिफ्ट डॉलर, उस आई से पहले भी और शिफ्ट डॉलर उसके बाद भी। अल्फाबेट्स जो भी होगा ना, उससे पहले और बाद में डॉलर लगाना है। नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर्स को रहने देना। ये आ गई मेरे पास फ्रैक्शन। यहाँ पे 1 क्यों फ्रैक्शन आई है, विद्या बच्चे आप बताओ, यहाँ पे 1 क्यों है, फ्रैक्शन 1 होती है। सर होती है। हाँ, तो कैसे आया 1 यहाँ पे। सर जब 375 को 375 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगी ना। ये वैसे सेल जी को सर। मैंने सेल को वैसे खींचा है, तो इस वजह से ये आ गया। समझ आ गई है। हमारा काम सिर्फ यहाँ तक था। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया, एनी क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया ना आपने। अब देखें, डी भी निकाल ली, D1 निकाला है, B1 D2 B2, उसके अंदर जो है फ्रैक्शंस, B निकाला है, D निकाला है, XD XB निकाल लिया। किसी का कोई क्वेश्चन हो, हफ्जा बच्चे कोई क्वेश्चन हो। नो सर, ठीक है। ओके, अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। किसी और का, अक्सर बच्चे आप बताओ, सारे बताओगे बच्चे, मैं नेक्स्ट पे सेक्शन पे जाऊँ। नुमान, उमैर, तक क्लियर है। मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा। मैं आज ना गूगल क्लासरूम पे आपकी ईमेल आईडी पे गूगल क्लासरूम बनाता हूँ, लिंक शेयर करता हूँ, उस पर ये लेक्चर्स भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप बाद में भी इसको सुन लें। ठीक है, इसी कोर्स के नाम से। तो उसमें एक असाइनमेंट दूंगा, अपने वीकेंड पे उसको कंप्लीट करना है इसी तरह करके। हाँ नुमान, कोई क्वेश्चन है या मैं आगे चलूँ। आगे चले सर, ठीक है, नो क्वेश्चन। अक्सा बच्चे आपका, उमैर आपका, रिदा नो बच्चे सर, आप। कोई। सर क्लियर है। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कुछ समझ नहीं आया। सर जो आप कह रहे थे कि 1 फ्रैक्शन आई है, वो कहाँ आई है? बच्चे ये देखो, ये फार्मूला लगाया था ना, बेस इस वैल्यू को, यानी ये मैं पॉइंटर लगा रहा हूँ, देखो इस वैल्यू को जब टोटल, उस x की वैल्यू को जब टोटल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आएगी लेस देन 1। जब इससे करेंगे वो भी, जब मैंने इस 375 को 375 से डिवाइड कर दिया है तो वो 1 ही आएगी फ्रैक्शन।
वो मैंने जी उस सर ठीक है। एक्स्ट्रा कर दिया था ना, 4 के बाद खींच लिया था सेल को एक्सेल को तो नहीं पता कि उसको आपको फर्स्ट 4 वैल्यू चाहिए या बी की फ्रैक्शन भी चाहिए। अब बी की फ्रैक्शन जब निकालेंगे 375 डिवाइडेड बाई 375, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है। अच्छा एक मिनट जरा आपको इंफॉर्मेशन कोई देनी है। अभी नेक्स्ट सेक्शन ये है कि ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये नजर आ रही है डायग्राम, ये नजर आ रही है ना, इसमें क्या क्या है हफ्जा बच्चे बताओ, इसमें क्या हो, क्या क्या नजर आपको, कौन कौन से यूनिट कौन कौन से नजर आ रहे हैं? सर एक वेक्टर है और एक सेपरेटर है। सेपरेटर है जिसको हम फ्लैश सेपरेटर कह देते हैं। अच्छा अब देखें जो, ठीक है, एक रिएक्टर है और एक सेपरेटर है, ठीक है, ये रिएक्टिव सिस्टम है, ये मटेरियल बैलेंस ऑन फर्टिलाइजर प्लांट है। फर्टिलाइजर में रिएक्टिव सिस्टम होता है जिसमें रिएक्टर्स लगे होते हैं, फिर आप उसकी सेपरेशन करवाते हो। अब इसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, किस किस का रिएक्शन है, रिएक्टेंट क्या क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल के क्या बना रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल, मेथनॉल जिसको बोलते हैं हम। इज इट क्लियर? और हमें जी सर। फीड का फ्लो रेट गिवन है 1000 किलो मोल पर आवर, और हमें उसमें कंपोजिशन गिवन है, तो फीड का फ्लो रेट भी गिवन है, उसमें कंपोजिशन भी गिवन है। स्टीम 2 की कंपोजिशन हमें नहीं गिवन, और फ्लैश सेपरेटर की भी कंपोजिशन नहीं गिवन। सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडिशनल रिलेशन क्या बता दिए, एडिशनल रिलेशन बता दिए। कितने हैं टोटल एडिशनल रिलेशन? 5 है सर। 5 है। लेकिन अब फ्लैश सेपरेटर का ताल्लुक तो स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 और स्ट्रीम 2 के साथ है। अगर मैं फ्लैश सेपरेटर की बात करूं तो उसमें कितने रिलेशंस हैं? जहां पे 2, 3 और 4 नजर आ रहे हैं ना आपको, 2, 3, 4 4 है सर। यस कितने हैं? 4 है सर उधर। 4 है। और रिएक्टर के लिए 4 कितना, रिलेशन। रिएक्टर के लिए एडिशनल रिलेशन क्या है? एक ही है, फर्स्ट वाला है रिएक्टर के लिए 1 और स्ट्रीम 2 जहां पे नजर आ रही है। रिदा बच्चे समझ आ गई है एडिशनल यस रिलेशंस यहाँ पे कितने गिवन है, पूरे प्रोसेस, पूरे ओवरऑल प्रोसेस के लिए कितने हैं एडिशनल रिलेशंस? सर 5 है। 5 है। और आपके लिए सॉरी जो सेपरेटर है फ्लैश सेपरेटर, उसके लिए एडिशनल रिलेशंस कितने? 4 है ना, ये देखें सर जहाँ उसके लिए ये स्ट्रीम 2 को देखना है आपने, जहाँ पे स्ट्रीम 2, 3 3 और और स्ट्रीम 4। 4 का आपस में कोई रिलेशन हो, तो ये सारे जी रिलेशन सेपरेटर के हैं, ये एक रिलेशन सेपरेटर रिएक्टर का है, तो टोटल रिलेशन हो गए 5। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा यस सर। ओके। अब मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो प्रोसेस है। अच्छा अब मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर, आपने ये ड्रॉ किया, ड्रॉ कर लिया रिएक्टर, ये आप खुद ड्रॉ कर लीजिएगा, ये लेक्चर में भेज देता हूँ। रिएक्टर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं नुमान? सर नंबर 8 ऑफ है। 8 कैसे पता चला है? ये तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। एक रिएक्टर का रिएक्शन भी तो है ना, एक रिएक्शन भी तो हो रहा है ना, तो वो यहाँ पे आप क्या करोगे, इज इक्वल टू करोगे 7 आपके पास आ गए उसकी, इज इक्वल टू 7 हो गए, 3 फीड में स्टीम 1 में और स्टीम 2 में 4 हो गए, और एक आपके पास जो रिएक्टर की का रिएक्शन गिवन है, तो वो भी एक आपका वेरिएबल काउंट होगा, जो रिएक्शन गिवन है वो क्या काउंट होगा, वेरिएबल काउंट होगा। और इक्वेशंस कितनी बना सकते हैं नुमान, रिएक्टर के अकॉर्डिंग कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं? सर 4 बन सकती है। कैसे पता लगा कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी, किस किस कंपाउंड की या कंपोनेंट की? सर इसमें COH2O CH4 और CH3O है। ठीक है 4 हो गए ना, शाबाश वेरी गुड। यानी पिछले केस में 3 थी, सर यस ये सर। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपने 8 कैसे लिखे हैं? देखिए 7 तो कंपोनेंट्स हैं, 3 स्ट्रीम 1 में है और 4 स्ट्रीम 2 में है, 7 वेरिएबल्स हो गए। एक जी आपका सर। जो वेरिएबल है, जो रिएक्शन होता है ना केमिकल रिएक्शन, उसको भी हम एक वेरिएबल कंसीडर करते हैं, तो 7 + 1 8 हो गए। ठीक है। एडिशनल रिलेशन रिएक्टर के लिए कितने हैं?
हफ्सा बचे एडिशनल रिएक्शन रिलेशन रिएक्टर के लिए, जहाँ पे स्ट्रीम 1 और 2 की बात हो रही हो, कितनी है? ये कितने रिलेशन एडिशनल रिएक्टर के लिए? एक है। एक है। तो यहाँ पे हमारे पास 8 हमारे पास टोटल वेरिएबल्स हो गए, 4 इक्वेशंस होगी, एक एडिशनल रिलेशन हो गया, और गिवन वेरिएबल्स कितने हैं रिएक्टर में? गिवन वेरिएबल्स कितने हैं जिनकी कंपोजिशन नोन हो? सर 4 3 3 3 है ना जिनकी कंपोजिशन, वेरिएबल्स का मतलब जिनकी कंपोजिशन नोन हो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लगा सकते हैं, ऊपर वाले को 8 में से माइनस कर दें, 4 + 1 + 3। ओके हो गया। अब फ्लैश पे आ जाएं। फ्लैश पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने? रिदा बचे आप बताओ, फ्लैश कॉलम पे सेपरेटर पे। सर इसमें 12 है, 2 में भी, सेकंड स्ट्रीम में भी 4 है, 3 में भी और 4 में भी तो टोटल कितने हो गए? 12। यहाँ पे तो कोई रिएक्शन नहीं यूज होना ना फ्लैश सेपरेटर में, सेपरेशन है ना सिर्फ। रिएक्टर में रिएक्शन का यूज था, रिएक्टर में रिएक्शन इन्वॉल्व था, तभी हमने एक +1 किया था। और जो इक्वेशन कितनी है? नंबर सर ऑफ इक्वेशन, अभी आपने पहले बोला था कि जो जो लास्ट 3 रिएक्शंस हैं वो सेपरेटर के हैं। रिलेशंस हैं बच्चे, जो लास्ट 4 2 3 4 5 हैं वो रिलेशंस हैं। रिलेशंस मतलब उनका ताल्लुक है सेपरेटर का, रिएक्टर का सिर्फ फर्स्ट रिलेशन के साथ ताल्लुक है, ठीक है। सेपरेटर ये में तो कैसे कोई पता चलेगा? रिएक्शन, वो गिवन होगी इन्फॉर्मेशन, ये गिवन होगा, ये केस स्टडी गिवन होगी जो यहाँ पे डायग्राम आपको नजर आ रही है। आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तभी आप एक्सेल को यूटिलाइज करोगे, ठीक है। यस सर। हाँ जी, अब आ जाए ओवरऑल प्रोसेस में। 4 इक्वेशंस हो गई, 4 आपके पास एडिशनल रिलेशन से। फ्लैश सेपरेटर पे कितने रिलेशन है एडिशनल? कितने गिवन है? सर 4 ही हैं। 4 ही है। और गिवन वेरिएबल्स कितने हैं फ्लैश सेपरेटर पे जिनकी कंपोजिशन पता हो? सर किसी की भी नहीं पता, 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 4 हो गई। 12 में से 8 माइनस करें 4। अब प्रोसेस पे आ जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस पे। प्रोसेस में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? कितने हैं? काउंट करके ले वेरिएबल्स, प्रोडक्ट्स में, सेंटर में, फीड में। सर वैसे तो 15 है, सर लेकिन एक 16 केमिकल है। रिएक्शन वाला भी है तो इस वजह से 16 है। शाबाशी, किसने जवाब दिया है? सर मैंने। कौन आप? सॉरी। रिदा। शाबाश बच्चे, आपको समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्योंकि रिएक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो इस वजह से उसमें एक एडिशनल रिलेशन आ जाएगा। और नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बनेंगी? इक्वेशंस कितनी बनेगी? आपने सम कर देना है, रिएक्टर में जो इक्वेशंस हैं प्लस फ्लैश में जो इक्वेशन है, तो टोटल कितनी हो गई? 8। और एडिशनल रिलेशन कितने हैं टोटल प्रोसेस में? 5। ठीक है। और नंबर ऑफ गिवन वेरिएबल्स कितने हैं टोटल प्रोसेस में जिनकी कंपोजिशन गिवन हो? सर सिर्फ 3 के हैं। 3 के हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुई? 0। अब ओवरऑल प्रोसेस में आ जाए, 0। टोटल वेरिएबल्स कितने गिवन है ओवरऑल प्रोसेस में? सर 12 है। कैसे पता चला? 11 नहीं है, 4 3 स्ट्रीम में है, 4 4 स्ट्रीम में, और 1 स्ट्रीम में 3 है। सर तो वो जो अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। एक रिएक्शन सर वाला भी रिएक्शन है। भी है सर। हाँ रिएक्शन सही है तो है। इस वजह से 12 हो गया। नंबर ऑफ इक्वेशन 4 हो गई। 4 कैसे हो गई नुमान मुस्तफा? स्ट्रीम 1 में बचे तो 3 है, 3 कंपोनेंट है, और उस हमने इक्वेशन 4 बता दी है। 4 कैसे इक्वेशन हो जाएंगी? केमिकल रिएक्शन वाला जो है। नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट्स में आपके पास 4 आउटपुट्स जा रही है ना, मेथनॉल भी बंद है, उसको भी आपने इक्वेशन, उसकी भी इक्वेशन बनानी है, चाहे फीड में 0 है वो। यस सर। और एडिशनल रिलेशंस कितने हैं ओवरऑल प्रोसेस में? 0 सर। 0 नहीं है ना, बताओ कितने हैं? ये गलत लिखा है मैंने। 5 है सर। 5 है, तो 5 लिखोगे तो 0 हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये गलती थी। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया 0 4 0 0। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है?
यस सर। जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, बाकी सेक्शन ना मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आज तक यहाँ इतना काफी है। ये हमारी नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगी, फिर परसों हो जाएगी, थर्सडे को। थर्सडे को ना हम जरा सही है सर। 11:30 पे स्टार्ट कर लेंगे, आधा घंटा पहले स्टार्ट कर लेंगे, ताकि ये जो है वो पूरा सेशन कंप्लीट करवा दूं आपको। ये देखें यहाँ पे डे 2 का हाफ सेक्शन हो गया और डे 3 का ये सेक्शन करवाना है बस। कोई समझ आई है अब तक? कोई पल्ले पड़ा है सबके? आसान है एक्सेल पे करना मटेरियल बैलेंस की मुश्किल है? सर ये एडिशनल रिलेशंस जो है ये गिवन होंगे या हमें खुद ही बनाने? गिवन होंगे। कोई ना कोई बात बताई होगी, कोई ना कोई। और सर ये भी बताया हुआ होगा कि कौन सा रिलेशन मींस फीड का है, कौन सा प्रोडक्ट का है, कौन सी यूनिट का है। वो अपने नंबर ऑफ स्ट्रीम से देखना है। 3 और 4 प्रोडक्ट्स के रिलेशन होंगे, जहाँ पे 3, 4 और 2 यूज हो रहा होगा। प्रोडक्ट्स में कितनी स्ट्रीम्स हैं? एक 3 स्ट्रीम है, एक 4 स्ट्रीम है। जहाँ पे 3, 4 आपको नजर आए या 2, 3 नजर आए, 3, 4 नजर आए या 2, 4 नजर आए, तो वो किसका हो जाएगा? प्रोडक्ट्स का। जहाँ पे 1, 2 नजर आए, जब वो किसका हो जाएगा? फीड का, रिएक्टर का। ठीक है सर क्या मतलब? बच्चे, Yes, sir. नंबर सर ऑफ आज गूगल क्लासरूम अपडेट कर देंगे आप? हाँ हफ्जा, देखो जो बच्चे जो प्रोडक्ट में कौन कौन सी स्ट्रीम प्रोडक्ट में जा रही हैं? सर 3 और 4 ओवरऑल में। 2 भी है ना प्रोडक्ट का हिस्सा। सर लेकिन ओवरऑल में तो 3 और ओवरऑल 4 ही नहीं, जा रहा है ना। ओवरऑल नहीं, आपने सिर्फ प्रोडक्ट कहा था। प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से बन रहा है? फीड से बन रहा है। प्रोडक्ट की फीड क्या है? स्ट्रीम 2। जहाँ पे आपको 2, 3, 4 में से आपस में कोई भी लिंक मिले, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ, तो वो आपके पास एडिशनल रिलेशन हो जाएगा सेपरेटर का। जहाँ पे 1 और 2 का कोई भी रिलेशन मिले, वो किसका हो जाएगा? रिएक्टर का। क्लियर? और कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई और क्वेश्चन? ओके, आज का सेक्शन ये जहाँ तक था। नेक्स्ट हम 2 सेक्शन कंप्लीट करा देंगे। तो ये फर्टिलाइजर पे कंप्लीट करेंगे और एक शुगर इंडस्ट्री के ऊपर भी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मैं गूगल क्लासरूम बना लूंगा, लिंक आपको इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और रिकॉर्डिंग भी। अल्लाह हाफिज़।